नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर किया जोर। लेगसी प्लान से हर साल तैयार होंगे हजारों खिलाड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने राजनीति को बनाया सेवा का माध्यम। पुलिसकर्मी ने नशे में कार से 3 लोगों को रौंदा। नैनीताल में सड़क पर तड़पता छोड़ भागा, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड में क्रिसमस की रौनक। देहरादून मसूरी में रंग बिरंगी रोशनी से सजे चर्च, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का दौर। शांति और आपसी भाईचारे का संदेश। उत्तराखंड के 7 जिलों में कोहरा। ऊधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल में ऑरेंज, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून में येलो अलर्ट। पहाड़ों में पाला गिरा। खबरें विस्तार से। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड के सांसद भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सभी के साथ मिलकर खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही माता पिता को भी अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेल नीति में हमने खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति बनाई है। पूरे देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास मिला। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। प्रधानमंत्री जी उसमें स्वयं रुचि ले रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि 2014 के बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जितने खेल महोत्सव होते हैं, हमारे मेडलों की टैली बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये इसलिए प्रोत्साहन है। स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, इसलिए हष्टपुष्ट बालक बने, नई पीढ़ी बने और देश के निर्माण में अपना योगदान दे, ये इसका उद्देश्य है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको नमन किया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और राष्ट्र निर्माण को नई दिशा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपका संपूर्ण जीवन सुशासन, संवेदनशीलता और सर्वसमावेशी विकासों के मूल्यों को समर्पित रहा। आपने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। आपके विचारों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार भी पारदर्शी प्रशासन, त्वरित निर्णय और जनहितकारी नीतियों के माध्यम से विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ मनाई। इस अवसर पर नगरपालिका सभागार में भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज हमारे श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है
और इस जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पीछे की सोच है कि ये सुशासन दिवस के अवसर पर लोगों को अच्छा शासन मिले, उनकी समस्याओं को, उनके अपने ही क्षेत्र में उनकी समस्याओं का हल हो। ये कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी चला रही है और आज भी हम सब लोग भी आप देख रहे होंगे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको पुष्प अर्पित किए। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए सर्वप्रथम यही कहूँगा कि जिस प्रकार से वो जब राजनीति में आए और पहली बार लोकसभा पहुँचे तो उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए सभी व्याकुल रहते थे और धीरे धीरे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया कि ये एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे और वो साकार भी हुआ। और जिस प्रकार से उनका एक लक्ष्य था कि गांव-गांव तक, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में एक ये सुशासन दिवस के रूप में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया, जिससे कि जन जन के द्वार सरकार के तहत विभिन्न कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी जनता को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक एआई वीडियो वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस वीडियो के संबंध में हरीश रावत पहले ही एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। आज वे इस मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यालय जाने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भाजपा कार्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उन्हें लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि इस तरह के वीडियो वायरल कर यह काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 और 2022 के चुनावों के दौरान भी उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे और इसी कारण वे भाजपा कार्यालय जाकर अपने सवालों के जवाब मांगने जा रहे थे। पंद्रह से भाजपा लगातार जनता में, उत्तराखंड के लोगों में मेरी छवि को बिगाड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं निरंतर। उसके लिए कई तरीके के माध्यमों का सहारा ले रही है। इस बार भाजपा ने नीचता की हद की है और मुझे पाकिस्तानी जासूस दिखाते हुए कि मैं देश के लिए, देश के खिलाफ जासूसी कर रहा हूं, ये दिखाया है और साथ साथ मुझे गोली मारी है। मेरे प्रति एक जासूस जो विदेश को देश के रहस्य बता रहा है, ऐसे जासूस के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा हो ताकि लोग मुझे गोली मारें, इसके लिए उकसाया है। आज पूरे देश में क्रिसमस का पावन पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस पर देहरादून स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च में भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आस्था, संस्कृति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। चर्च परिसर में जैसे ही कैरोल सिंगिंग की मधुर धुनें गूंजी, पूरा माहौल प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में सराबोर हो गया। कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके संदेशों के गीतों के जरिए याद किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह के भजनों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। रंग बिरंगे परिधान, भक्तिभाव और मासूम प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे, जिन्होंने इसे शांति और प्रेम का संदेश देने वाला कार्यक्रम बताया। सर्वप्रथम मैं दोनों वासियों को हमारे देशवासियों को प्रभु यीशु का इस शुभ अवसर पर जब हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में जन्म लिए हैं। इसका मतलब मानव जाति और प्रभु का मिलन हुआ, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और आज का दिन प्रभु यीशु का जब जन्म दिवस हम मना रहे हैं, उनके संदेश को हम लेकर हम पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए प्रार्थना की, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना की, पूरा प्रशासन के लिए प्रार्थना की, प्रेस वालों के लिए प्रार्थना की, सभी को याद करते हुए हम लोगों ने प्रार्थना की। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो प्रेयर्स तो बहुत सारी की हैं हम लोगों ने, मैंने, बिकॉज गॉड से अगर आप कुछ भी मांगते हैं तो आपको मिलता ही है, ऐसी बात नहीं है, कोई भी मांग सकता है यहाँ पर आकर के। तो किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि खाली रिलीजन वाइज ही आप आएँ, ऐसा कुछ नहीं है, गॉड सबकी सुनता है। बाकी ये है कि खुशी का मौका है और सब इस दिन को बहुत खुशी से निभाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, गिफ्ट्स शेयर करते हैं और बस बहुत अच्छा लगता है। आज तारीख है 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। पूरे देश की तरह उत्तराखंड देहरादून में भी क्रिसमस का दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन सभी लोग चर्चों में आकर अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि आज के दिन जो भी प्रार्थना की जाती है वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी को लेकर आज सभी यहाँ पर अपने आपस में मेलजोल को बढ़ाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देके अपनी जो खुशियाँ हैं वो बांटते हैं। देहरादून से जन टीवी के लिए मैं यसी बारे अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती नारसन में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंगलौर विधानसभा क्षेत्र सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान करतार सिंह भड़ाना ने 101 पाउंड का केक काटकर उपस्थित लोगों में वितरित किया। जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा नेताओं ने वाजपेयी के जीवन, व्यक्तित्व और राजनीतिक योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी के कवि भी थे, इसलिए आज हमने कवि सम्मेलन भी कराया और उनको श्रद्धांजलि भी दी और जन्मदिन तो मनाया ही मनाया। और मैं तो यही कहूँगा कि परमात्मा मुझे जब तक भी जिंदा रखे, मेरे से ये जन्मदिन बढ़ चढ़ के मना। अच्छा व्यक्तित्व थे 2027 की चूँकि ऐसा है, मैं पहले भी, क्योंकि मेरे भाई हो, तुम सदा बुद्धिजीवी हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, मैं ज़्यादा अलग से कोई अच्छी नहीं, लेकिन लोगों का प्यार मुझे चाहिए। वो लोग मुझे जिस तरह से प्यार करते हैं ना, मेरे पास ना कोई शब्द है ना कोई काम है कि जिसे मैं उनके लिए करता हूँ। देश भर में क्रिसमस का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रुड़की स्थित ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन चर्च में भव्य और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आस्था, संस्कृति और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। चर्च परिसर में जैसे ही कैरोल सिंगिंग की मधुर धुनें गूंजी, पूरा वातावरण प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में सराबोर हो गया। कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके संदेशों को गीतों के जरिए याद किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह के भजनों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। शाम के समय हमारा घर इस चर्च और इस चर्च से जुड़े हुए मित्र लोग, हमारा चारों तरफ हमारे पड़ोसी लोगों के साथ हमने एक क्रिसमस कैरल सिंगिंग प्रोग्राम किया और बहुत आशीषित सभा के रूप में पूरा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। क्या संदेश देता है क्रिसमस? क्रिसमस का संदेश आशीष का, आनंद और उदारता और शांति का एक संदेश है क्रिसमस का संदेश। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा ये संदेश हमें मिला है और उसके जीवन के द्वारा हम प्राप्त किया है। फादर हर वर्ष यहाँ पे बड़ी धूमधाम से हमारे वार्ड नंबर 15 में यहाँ पे प्रोग्राम होता है और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और फादर हमेशा मतलब कि सबके प्रति सेवा भाव फादर ने हमेशा रखी है। जो भी यहाँ पे आया है तो फादर ने उनको बिल्कुल खुश करके भेजा है। वो सेवा भाव हमारे फादर की हमेशा यहाँ पे हर वर्ग के प्रति के लिए फादर साहब सेवा के लिए हमेशा यहाँ पे खड़े रहते हैं। और आपको चैनल के माध्यम से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और आने वाले नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल देश भर में क्रिसमस का यहां त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
उत्तराखंड में क्रिसमस का त्यौहार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में नैनीताल नेशनल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जहां भक्तों ने प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान उपस्थित लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म और उनके संदेशों को याद किया। खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। और हम लोग यही जो है उनको संदेश देते हैं कि हम लोग भी खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलें और उनके अनुसार हम जिंदगी व्यतीत करें और उनके पीछे चलें। और जैसा काम खुदावंद यीशु मसीह ने रह के किया कि जैसे लोगों की हेल्पिंग की, मदद किया, सहायता किया, वही सारी चीज़ें हम भी जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरह लोगों की करें और हम लोगों को आगे बढ़ाएं। साहिबजादों के शहीदी पर्व पर डोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारे से नगर कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारों ने की, जबकि उनके पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी साहिब विशेष रूप से सुसज्जित वाहन में विराजमान रही। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर पालकी साहिब का भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन भानियावाला आर्य नगर होते हुए नूनावाला गुरुद्वारे पर जाकर संपन्न हुआ। पूरे मार्ग में सेवा और स्नेह की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा सेवा पंडाल लगाए गए, जहां श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी, फल, खिचड़ी, चाय, बिस्किट और हलवा आदि प्रसाद का वितरण किया गया। नगर कीर्तन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जो है सिख जो है बहुत ही महत्व रखता है, जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार इसमें शहादत दी है। मानवता की रक्षा के लिए जो अत्याचार हो रहे थे, अधर्म था देश का फैलाव, उसको बचाने के लिए जो है गुरु जी के चारों साहिबजादे 2 बुनियाद में चिना दिए गए थे क्रूर शासक द्वारा। उस समय 2 जो बड़े साहिबजादे थे वो जंग में शहीद हो गए थे और माता गुजरी जी भी वहीं पे अपने छोटे नातियों के साथ में जो है शहीद हो गई थी। तो इसलिए पूरा परिवार जो है इस कटकती हुई ठंड में जो है गुरु गोविंद सिंह जी का जो पूरा परिवार है उसने शहादत दी है, मानवता और अधर्म के खिलाफ जो लड़ाई थी उसके लिए। ये हमारे कलगीधर पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जो 10वें पातशाह हुए हैं, उनके जो छोटे साहिबजादे सतगुरु बाबा जुझार सिंह और सतगुरु बाबा जोरावर सिंह जी की जब सुबह सरांद ने हुक्म देकर नियों में चुनवा दिया था, उनकी शहीदी को मुख रखते हुए यहाँ की इलाका संगत ने और नुन्नावाले की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा हर वर्ष ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि उसी शहादत के उपलक्ष्य में आज भी शोभा यात्रा गुरुद्वारा नुन्नावाले से निकाली जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो वीडियो को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए राठौर ने दावा किया कि उर्मिला सनावर उन्हें ब्लैकमेल कर चुकी हैं और उनसे बड़ी राशि ली गई है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राठौर ने उर्मिला सनावर को कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में उर्मिला सनावर और कांग्रेस नेताओं की कॉल डिटेल की जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि उर्मिला सनावर की जल्द गिरफ्तारी हो और उन्होंने स्वयं भी हर तरह की जांच में सहयोग करने की बात कही। नहीं की जा रही थी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। रोज मेरी ऑडियो वीडियो जारी करती है, तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने का काम करती है। तो मरता क्या नहीं करता। मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और बेच कर पैसा दिया मैंने। उससे पूछो उसके बाद पैसा कहां से आया। लाउड थी मेरी बच्चों को बचाना, परिवार को बचाना, बाबू अपनी जान को बचाना। सुसाइड करूं क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता मुझे सुसाइड करने के लिए। अभी डिमांड खत्म नहीं होती, बार बार जब भी नहीं देते।
लोहाघाट नगर के पंचेश्वरी टैक्सी स्टैंड में वर्ष 2007 में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष सुमन महरा के कार्यकाल के दौरान यात्रियों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए सम विकास योजना के हाईटेक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन करीब 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये शौचालय आम जनता और यात्रियों के लिए नहीं खोला जा सका। टैक्सी संचालक और सामाजिक कार्यकर्ता उमेश अमर सिंह बोहरा सहित अन्य टैक्सी चालकों ने नगर पालिका से शौचालय का संचालन शुरू करने की मांग की है। 15 साल से मैं भी इसी रोड पे आया हूँ। ये जब से मतलब एक बार खुला शायद कहने पर, वर्मा जी को मैंने कितनी बार कहा, इससे पहले जो हमारे नगर पालिका में जो इनके बॉस थे उनसे भी कहा था, उनने शायद एक दिन के लिए खोला, लेकिन तब से ये बंद पड़ा है। यहाँ जब भी बाहर से कोई महिला आती हैं, हमने ये गाड़ियाँ लगाए हैं, इनके इर्द गिर्द जाके वो शौच के लिए जाते हैं बेचारे। दिक्कत बहुत ज़्यादा है सर। एक बार कोई यहाँ आके दिन भर खड़ा रहे ना, तब हमें जितनी शर्मिंदा होती है कि महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा। हम तो चलो मर्द है, कहीं भी हम इधर उधर। उत्तराखंड के नैनीताल में गुरुवार को शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने अपनी कार से 3 लोगों को रौंद दिया। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे। घायलों को कार के नीचे से निकालकर बीडी पांडे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद आरोपी और उसका साथी फरार हो गए। हादसा तलीताल थाना क्षेत्र के फांसी गदेरा इलाके में हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद आरोपी पुलिसकर्मी और उसका साथी कार को सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।